साथियों, केशव देव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोग इनको भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो बता दें साथियों, इन्होंने साल 2022 विधानसभा आम चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और इनको गठबंधन में 4 सीट मिली थी, मगर इनको एक भी सीट जीत नहीं मिली। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने बहन जी के समर्थन में बड़ी बात लिखी है और वहीं पर साथियों इन्होंने एक बात लिखी कि यह नारा उस समय काफी जादुई नारा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस बयान को भी साथियों केशव देव मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है, जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं पर इन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महान दल की पुरानी मांग थी कि सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को उनका अधिकार दिया जाए। अब इस मामले पर बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी ने भी मजबूती से जाति जनगणना की मांग उठा दी है। और वही इन्होंने साथियों यहाँ पर बताया कि जब हिंदू धर्म वेद के अनुसार चलने लगेगा तो ऐसा होगा। आखिर कैसा होगा वो भी आपके बीच बताएंगे। और यहाँ साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती के समर्थन में यहाँ पर केशव देव मौर्य ने बड़ी पोस्ट लिखी है। तो कहीं ना कहीं साल 2027 विधानसभा आम चुनाव में केशव देव मौर्य अपना पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। जिस तरीके से लगातार बहन जी के प्रति केशव देव मौर्य यहाँ पर बयान दे रहे हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी से रहेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं तो केशव देव मौर्य ने बहन जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय बहन जी सुश्री मायावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में दलित समाज को इंसान नहीं समझा जाता था। दलित समाज को ये जान लेना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ही उनकी एकमात्र हितैषी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद दलित समाज की उत्तर प्रदेश में पुनः वही स्थिति हो जाएगी, क्योंकि नीला गमछा लेकर जय भीम चिल्लाने वाले अधिकतर नेता समानतावादी के एजेंट हैं और उनकी नीयत केवल बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर पर्दे के पीछे समानतावादी पार्टियों को मजबूत करना है। तो यहाँ पर साथियों केशव देव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने साफ साफ कह दिया दलित समाज से कि दलित समाज की सच्ची पार्टी वो उनकी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है। जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी और ऐसी पार्टियां जो इस समय आ रही हैं नीला गमछा और जय भीम कहकर चिल्लाती हैं, तो यह पार्टी समानतावादी पार्टियों को मजबूत करने में लगी है, उनसे मिली हुई है। ऐसा कहना यहाँ पर केशव देव मौर्य का है। और वहीं साथियों आपको आगे बताएं तो यहाँ पर केशव देव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महान दल की पुरानी मांग है कि सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को उनका हक अधिकार दिया जाए। बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी ने भी मजबूती से जातिगत जनगणना की मांग उठा दी है। अब भाजपा को दलित पिछड़ों के हित में जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा, वरना भाजपा अपने आप दलित पिछड़ा विरोधी साबित हो जाएगी। केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस पर भी साथियों केशव देव मौर्य ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी जातिगत जनगणना को लेकर। और यहाँ पर केशव देव मौर्य ने लिखा कि क्या खूब जादुई नारा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। केशव देव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर केशव देव मौर्य जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने यह भी बताया कि जब हिंदू धर्म वेद के अनुसार चलने लगेगा तो कैसा होगा। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जब होगा कि असली हिंदू धर्म है, जब वेद के हिसाब से हिंदू धर्म चलने लगेगा तो यानी कर्म के हिसाब से वर्ण सोच कर देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी कि पाठ पठन का काम करता है तो वह हिंदू पंडित यानी ब्राह्मण माना जाएगा। तब मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने सोए हुए कौम को पढ़ाया जगाया, उन्हें गर्भ से पंडित काशीराम कहा जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी जो कि राज पाठ कर रही हैं, उन्हें
गर्व से पूरा हिंदू समाज छत्रवाणी बहन कुमारी मायावती कहेगा। बसपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को क्षत्रिय सिरमौर तथा अखिलेश यादव को पूरा हिंदू जनमानस बनेगा। जो प्रोफेसर रीडर या टीचर, चाहे श्रीमेधी वंशी हो या फिर दुर्गा वंशी हो, चाहे अग्रवाल गुप्ता वंशी या फिर जायसवाल वंशी हो, चाहे यदुवंशी हो, चाहे गुज्जर वंशी हो, चाहे जाटो वंशी हो, चाहे पाल वंशी हो, चाहे वो नाग वंशी हो, चाहे निषाद वंशी हो, चाहे वो कुर्मी वंशी हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे पासी वंशी हो, चाहे प्रजावंशी हो, चाहे कश्यप वंशी हो, चाहे सक्या वंशी हो, चाहे मौर्य वंशी हो, चाहे कुशा वंशी हो, चाहे सोनी